उसके बाद 1920 में जो है पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन तक पहुंच गई। फिर 50 साल बाद जो है 1970 में पॉपुलेशन जो है 3 बिलियन तक पहुंच गई। और फिर सिर्फ 30 ईयर्स में 1999 में पॉपुलेशन जो है 6 बिलियन तक पहुंच गई। वो इसलिए क्योंकि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होने लगी, डेथ रेट जो है वो कम होने लगी। बर्थ रेट होता है पर 1000 पर्सन जो है, पर 1000 पीपल कितने बच्चे पैदा, लाइव बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको हम बर्थ रेट कहते हैं। और पर 1000 पीपल में कितने मर रहे हैं लोग, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। तो इसके अलावा इसकी माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट, अंदर एक इलाके से आना और जाना, यानी कि एक इलाके में आके रहना या उस इलाके से कहीं दूसरे इलाके में चले जाना, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन 2 टाइप की होती है, एक को हम इमाइग्रेशन कहते हैं, दूसरे को ई माइग्रेशन कहते हैं। ई माइग्रेट जो होते हैं ये अपनी कंट्री को लीव करके दूसरी कंट्री में जाते हैं, और इमाइग्रेंट जो होते हैं ये उस कंट्री में आ जाते हैं। अगर आज के ज़माने की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में ई माइग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। और स्वीडन से ई माइग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से लोग बाहर ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम बात करें ये एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वो डिपेंड करती है नेचुरल ग्रोथ रेट में। तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो है ये जो है डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, अगर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी, एक जैसी रहेगी। और अगर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन जो है ये डिक्रीज़ होती जाएगी।